ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। श्रीमद् भागवतम में एक प्रसिद्ध कथा आती है, आप सभी ने सुनी है, ध्रुव महाराज की कथा। तो ध्रुव महाराज के विषय में से बताया जाता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं स्वयंभु मनु। स्वयंभु मनु के पुत्र हैं महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत। और प्रियव्रत बड़े भाई हैं, उत्तानपाद छोटे भाई हैं। और उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव। तो जब श्रीमद् भागवतम का प्रवचन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के सामने, तो आ, पहले बड़े भाई प्रियव्रत का वर्णन करना चाहिए और बाद में छोटे भाई उत्तानपाद के विषय में बताना चाहिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने पहले छोटे भाई उत्तानपाद के विषय में बताना शुरू किया, क्योंकि उत्तानपाद के पुत्र हैं महाराज ध्रुव। और क्योंकि महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव का चरित्र बताने का सुखदेव गोस्वामी के अंदर एक अत्यधिक उत्साह है, इसलिए उन्होंने पहले आ, महाराज उत्तानपाद और उनके पुत्र ध्रुव के विषय में बताया चौथे स्कंद में। और पांचवें स्कंद में उन्होंने आ, महाराज प्रियव्रत के विषय में बताया। तो ध्रुव की स्टोरी हम सभी जानते हैं, हम स्टोरी में बहुत ज्यादा प्रवेश नहीं करेंगे। कि ध्रुव महाराज के पिता महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। बड़ी पत्नी थी सुनीति, छोटी पत्नी थी सुरुचि। लेकिन महाराज उत्तानपाद सुरुचि से अत्यधिक प्रेम करते थे, सुनीति से नहीं। और ध्रुव सुनीति का पुत्र था। तो एक बार की बात है कि महाराज उत्तानपाद अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनके पास में उनकी छोटी पत्नी सुरुचि खड़ी हुई थी। और सुरुचि का पुत्र उत्तम महाराज की गोद में बैठा हुआ था। ध्रुव ने जब देखा कि मेरा भाई हमारे पिता की गोद में बैठा हुआ है, तो ध्रुव, क्योंकि वो भी एक छोटे बालक थे, तो उनके मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं। लेकिन क्योंकि सुरुचि पास पे खड़ी हुई थी, तो महाराज उत्तानपाद सुरुचि को क्रोधित करना नहीं चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने ध्रुव को अपनी गोद में नहीं बिठाया। और ये बात से ध्रुव के हृदय में बहुत बहुत कष्ट हुआ। आ, सुरुचि नहीं चाहती थी कि ध्रुव महाराज महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठे, क्योंकि आज जो व्यक्ति गोदी में बैठेगा कल फिर वो राज सिंहासन में बैठने की भी इच्छा करेगा। तो सुरुचि ने महाराज ध्रुव को, महाराज मतलब वो तो उस समय 5 वर्ष के बालक हैं, ध्रुव को कहा कि ध्रुव देखो, ऐसा है कि अगर तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो सबसे पहले तो तुम्हें ये शरीर त्याग करना पड़ेगा। और भगवान विष्णु की से प्रार्थना करो कि वे तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म दें, ताकि अगर तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तभी तुम अपने पिता की गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। क्योंकि तुमने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। तो कितना द्वेष भरा हुआ था सुरुचि के मन में, जो
ध्रुव से इस प्रकार की बात कह रही थी। तो जब ध्रुव अपने पिता की गोद में नहीं बैठ पाए, उनको तिरस्कृत होना पड़ा। यद्यपि छोटा बच्चा, 5 वर्ष का बालक, उसके लिए क्या मान क्या अपमान, लेकिन क्योंकि ध्रुव एक क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ था उनका, और क्षत्रिय परिवार में जन्म होने के कारण उनके हृदय में जो मान अपमान की जो भावना है वो बहुत तीव्र थी। ऐसा कहते हैं कि जो ब्राह्मण होता है वो मान और अपमान सहन कर लेता है, लेकिन शारीरिक कष्ट सहन नहीं कर पाता। लेकिन जो क्षत्रिय होता है वो शारीरिक कष्ट सहन कर लेता है, लेकिन अपमान सहन नहीं कर पाता। तो ध्रुव वो ने तो ध्रुव ने आ, रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचे, और तेजी से सांसें ले रहे थे, और और कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, रो रहे थे। तब माता आ, सुनीति ने ध्रुव को कुछ अच्छे उपदेश दिए। उन्होंने कहा, बेटा कि तुम किसी के प्रति बुरा भाव मत रखो, द्वेष का भाव मत रखो। क्यों मत रखो? क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल तो मिलता ही है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो तुम उसका बुरा मत चाहो, लेकिन उसको अपने कर्मानुसार फल मिलेगा, तुम उसकी चिंता मत करो। और माता सुनीति ने ये भी कहा कि बेटा ध्रुव, तुम्हारी माता सौतेली माता सुरुचि ने तुमसे कुछ गलत तो नहीं कहा। उन्होंने कहा कि संसार में अगर तुम्हें कुछ भी प्राप्त करना है तो तुम्हें भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए। तो ऐसा कहते हैं कि अगर, चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर सोने का सिक्का अगर मल में गिरा हुआ मिले तो क्या करना चाहिए? उसको उठा लेना चाहिए ना। अगर आप, कोई व्यक्ति क्रोधित है और गुस्से में आपको हीरे से मार रहा है, सोने के सिक्कों से मार रहा है, तो क्या करेंगे आप? कोई व्यक्ति क्रोधित है, वो आप सोने का सिक्का उठाया और दे मारा आपको, आप क्या करेंगे? हैं? क्या आप क्रोधित होकर के वो सोने का सिक्का उसको वापस फेंक देंगे? नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? उस सोने के सिक्के को उठा लेगा। तो माता सुनीति ने कहा कि बेटा ध्रुव देखो, भले ही क्रोध में सुरुचि ने, हाँ, भले ही द्वेष में आकर के तुम्हें ये बातें कही, लेकिन बात तो बहुत अच्छी कही। और क्या बात कही? कि भगवान विष्णु की शरण स्वीकार करो, भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करो। तो अपनी माता सौतेली माता सुरुचि की बातों को पॉजिटिवली लो। अगर उन्होंने तुम्हें कहा है कि आ, उन्होंने तुम्हें कहा है कि अगर भगवान विष्णु की शरण स्वीकार करो, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो इस प्रकार से माता सुनीति ने ध्रुव को बहुत अच्छे उपदेश प्रदान किए, और ध्रुव को कहा कि बेटा अगर तुम्हें इस संसार में कुछ भी प्राप्त करना है, तुम्हें आ, तुम्हारे पिताजी को जो उनकी राजगद्दी प्राप्त हुई है भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त हुई है। तुम्हारे दादाजी स्वयंभु मनु को जो संपत्ति और राज्य प्राप्त हुआ है, इस ब्रह्मांड का अधिराज प्राप्त हुआ है, वो भी भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त हुआ है। और यहाँ तक कि तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी को भी उनकी पोजीशन ब्रह्मलोक, ये भी भगवान विष्णु की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। तो अगर तुम्हें कुछ भी संसार में प्राप्त करना है, तुम्हें सबसे पहले चाहिए कि भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त करो। ध्रुव ने प्रश्न पूछा, माँ मुझे ये बताइए कि भगवान विष्णु कहाँ मिलते हैं? तो माता ने कहा कि देखो बेटा, मुझे पता तो नहीं है कि भगवान विष्णु कहाँ मिलते हैं, पर मैंने सुना है, ऐसे ऋषि मुनि बताते हैं, ऐसे लोग बताते हैं कि ऋषि मुनि लोग भगवान खोजने के लिए जंगल में चले जाते हैं और तप करते हैं। तो माँ की बात को शिरोधार्य करके ध्रुव ने प्रेरणा ली, और वो तुरंत छोटा बालक होकर के भी अपना घर को त्याग दिए, और घर त्यागने के पश्चात वे जंगल में चले गए तप करने के उद्देश्य से। इसमें एक बात समझने की बहुत महत्वपूर्ण है कि
पहली चीज सुनीति, जैसा कि उनका नाम है सुनीति है, बहुत सुंदर नीति से चलती हैं। उन्होंने सबसे पहले तो ध्रुव को भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ध्रुव को पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए कहा, अपने सौतेली माता सुरुचि के प्रति किसी प्रकार का नेगेटिव भाव अपने हृदय में मत कल्टीवेट करो, ऐसा ऐसी शिक्षा प्रदान करी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ध्रुव को भगवान की भक्ति करने के लिए जंगल में भेज दिया। हाँ, एक सामान्य माँ होती तो रोती बिलखती, बच्चे को मना करती, नहीं नहीं तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन माता सुनीति ने अनुमोदन किया, ये जानते हुए कि अगर ध्रुव भगवान की कृपा को प्राप्त करेगा तो उसके सारे कष्ट और दुख मिट जाएंगे। तो माता सुनीति ने ध्रुव महाराज को भगवान की भक्ति करने के लिए और तप करने के लिए जंगल में भेज दिया। भगवान हमेशा ये विचार करते हैं कि मेरे प्रति कोई अगर आ, मेरे रास्ते पे कोई चलता है, अगर कोई मेरे निकट आना चाहता है, तो भगवान हमेशा विचार करते हैं कि कैसे उसकी सहायता की जाए। और सबसे बड़ी सहायता होती है कि कोई जीव अगर भगवान की ओर उन्मुख होना चाहता है तो भगवान उसको एक प्रामाणिक गुरु भेज देते हैं उसके जीवन में। तो ध्रुव महाराज जब अपने घर से निकले जंगल की ओर, तो भगवान ने नारद मुनि को भेज दिया। और नारद मुनि ने जाकर के पहले तो ध्रुव की परीक्षा ली। कहा कि ध्रुव देखो, तुम छोटे बालक हो, क्या मान अपमान, छोटे बालकों के लिए क्या मान होता है और क्या अपमान होता है। हाँ, और अगर तुम चाहते हो अपने पिता की गोद में बैठना, तो तुम्हारे पिता भी मेरे शिष्य हैं। मैं जाके उनको कहूंगा, मेरी वो बात नहीं टालेंगे, तुमको गोद में बिठा लेंगे। लेकिन इस प्रकार से घर छोड़ करके तुम मत जाओ। तुम्हें पता नहीं जंगल कितना खतरनाक होता है, वहां पे कितने विषैले सर्प होते हैं, कितने खूंखार शेर होते हैं, कितने मदमस्त हाथी होते हैं, कितने उबड़ खाबड़ जमीन होती है, पहाड़ होता है, नदियां होती है, पत्थर होते हैं। तुम वहां नहीं जा पाओगे, तुम छोटे बालक हो, तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है। देखिए, वही नारद मुनि जो प्रहलाद महाराज को उपदेश दे रहे हैं कि कौमार अवस्था में भक्ति करनी चाहिए, वही नारद मुनि ध्रुव महाराज की डिटर्मिनेशन को चेक करने के लिए बोल रहे हैं, तुम छोटे बालक हो, तुम कहाँ भजन करोगे, कहाँ तुम भगवान की भक्ति करोगे, कहाँ तुम तप कर पाओगे, तुम तो छोटे बच्चे हो। तो ये एक प्रकार की परीक्षा है। तो ध्रुव ने कहा कि देखिए नारद मुनि, आपकी सारी बातें अच्छी है, आप कह रहे हैं कि मुझे मान अपमान में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं क्षत्रिय हूँ। और मेरी सौतेली माता सुरुचि के शब्द रूपी बाणों से मेरा जो हृदय है वो पूरी तरीके से उसमें छेद हो गए हैं। और आपके इतने अच्छे अच्छे उपदेश भी मेरे हृदय में टिक नहीं रहे। आप कहते हैं गुणाधिकान मुदम लिप्सेद अनुक्रोशम गुणादमात मैत्रीम समानात अनविच्छेन नतापेर अभिभूयते। बहुत अच्छा उपदेश नारद मुनि ने दिया। नारद मुनि कहते हैं गुणाधिकान मुदम लिप्सेद, गुणाधिकान मुदम लिप्सेद। नारद मुनि कहते हैं कि जब हम अपने से किसी अधिक गुणों वाले व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें उसको देख करके खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। जब कोई हम अपने से कम गुणों वाले व्यक्ति को देखते हैं तो उस पे हमको दया दिखानी चाहिए, करुणा करनी चाहिए। और कोई जब हम हमारे समान किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमें उसके साथ मित्रता करनी चाहिए। कितना अच्छा बात है ना। अगर अपने से किसी बड़े व्यक्ति को देखते हैं, अपने से किसी संपन्न व्यक्ति को देखते हैं, गुणों में किसी अधिक व्यक्ति को देखते हैं, ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो हमसे गुणों में महान है, तो स्वभावतः हमारे हृदय में ईर्ष्या होती है। लेकिन नारद मुनि कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम जब अपने से महान व्यक्ति से मिलते हैं तो हमको क्या होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, मुदम लिप से। जब हम अपने से किसी नीचे व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उसका तिरस्कार करते हैं, छी, ह, ऐसे बोलते हैं। लेकिन नारद मुनि कह रहे नहीं नहीं, हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए, हमें उनको ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। और जब किसी समान अपने सब अपने समान व्यक्ति से मिलते हैं
तो हम क्या करते हैं, हम हमारे बड़े होने का दिखावा करते हैं। हाँ, उनके सामने अपनी झांकी हाँकते हैं। तो बोले नहीं नहीं, जब किसी समान व्यक्ति से मिलते हैं तो मित्रता करनी चाहिए, प्रेम का विनिमय करना चाहिए, ना कि अपनी झांकी दिखानी चाहिए। ऐसे ऐसे कहा कहते हैं कि दो बूढ़े आदमी बैठे हुए थे, तो वो चर्चा कर रहे थे। एक बूढ़े आदमी कह रहा था कि अरे देखो, मेरी दवाई पे तो देखो हर महीना 2,000 रुपये खर्चा होता है। तो दूसरा बूढ़ा व्यक्ति जो उसका दोस्त था, हो रहा है तुम्हारा तो 2 ही हजार रुपये खर्चा होता है, मेरा तो 4,000 रुपये खर्च होता है। तो फिर पहला बूढ़ा आदमी कहता है अरे पता है, मेरे तो पैर में बहुत दर्द है। तो दूसरा बूढ़ा आदमी कहता है कि अरे मेरे पैर में दर्द नहीं, मेरे तो पेट में भी दर्द रहता है, पीठ में भी दर्द रहता है। तो बूढ़े आदमी दोनों मित्र हैं, लेकिन और दोनों ही बीमारी से ग्रस्त है, लेकिन दो एक दूसरे को जताना चाह रहे हैं कि मेरी बीमारी ज्यादा बड़ी है। तो जैसे कोई जताना चाहता है कि मेरा धन ज्यादा है ना, मेरा सम्मान ज्यादा है, मेरे कॉन्टेक्ट ज्यादा हैं, तो वो जताना चाह रहे हैं मेरी बीमारी भी ज्यादा है। तो जब हम समान लोगों से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने को बड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि हाँ, इस प्रकार नहीं करना चाहिए, हमें समान लोगों के साथ मिले तो हमें मित्रवत होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आचरण करता है तो न तापेर अभिभूयते, उसको फिर संसार का ताप नहीं लगता है, मतलब वो बहुत सरलता से खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर सकता है, तपेगा नहीं वो, है ना। लेकिन ध्रुव महाराज ने कहा कि नारद मुनि, आपने इतने अच्छे अच्छे उपदेश दे रहे हैं, है ना, लेकिन नारद मुनि कह रहे हैं कि जिसको जो स्थिति है ना, यस्य यद दैव विहितम, हाँ, दैव के द्वारा यानी डेस्टिनी के द्वारा, हमारे भाग्य से हमको जैसी स्थिति मिलती है, स तेना सुख दुखयो, अपने दैववत दैव विहितम, मतलब हमारे दैव से, हमारे भाग्य अनुसार हमें जो सुख और दुख मिलता है, तो आत्मानम तोषये देहि, उस व्यक्ति को चाहिए कि वो उसमें संतुष्ट रहे। हाँ, तस्मा परम मृच्छति, अगर वैसे व्यक्ति संतुष्ट रहता है, जो हमारे दैववश हमें सुख दुख प्राप्त हुआ है, अगर उसमें संतुष्ट रहता है, तो व्यक्ति क्या होता है, इस भवसागर को पार कर जाता है, अज्ञानता के सागर को पार कर जाता है। ऐसे अच्छे अच्छे उपदेश नारद मुनि दे रहे हैं ध्रुव को। लेकिन ध्रुव कह रहे हैं कि देखिए नारद मुनि, है ना, आपकी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी अच्छी है, लेकिन क्योंकि मेरा हृदय मेरी सौतेली माता के बाण रूपी शब्दों से, हाँ, शब्द रूपी बाणों से विदीर्ण कर दिया गया है, आपके अच्छे अच्छे उपदेश मेरे हृदय में टिक नहीं रहे। आप जो उपदेश दे रहे हैं वो ब्राह्मणों के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मैं तो रजोगुणी हूं, मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं तो रजोगुण और तमोगुण में बंधा हुआ हूं। हाँ, तो आपके उपदेश मुझे काम नहीं आ रहे। आप तो मुझे ये बताइए, कैसे मैं भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता हूँ, कैसे मैं भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता हूँ। अब मुझे जो प्राप्त करना है मैं भगवान से ही मांगूंगा। तो ध्रुव का नाम ध्रुव क्यों है, क्योंकि वो ध्रुव है, मतलब डिटरमिन्ड है। जैसे ध्रुव तारा होता है, एक ही जगह पे स्थित होता है, पूरे ब्रह्मांड में सारी चीजें चलती हैं, घूमती हैं, लेकिन ध्रुव तारा, पोल स्टार, वहां हमेशा ध्रुव रहता है, एक ही स्थिति में रहता है। तो ध्रुव भी उस प्रकार से डिटरमिन्ड है, और हिलना नहीं चाहते हैं अपने मत से, मैं करके ही रहूंगा। आप तो नारद मुनि मुझे ये बताइए कि मुझे कैसे भगवान की कृपा प्राप्त होगी, कैसे मैं भगवान का दर्शन प्राप्त करूंगा। तो नारद मुनि ने जब ध्रुव के इस डिटर्मिनेशन को देखा, तब जाकर के ध्रुव को उन्होंने उपदेश प्रदान किया। तो जब गुरु देखते हैं कि शिष्य के अंदर इस प्रकार से भक्ति करने के लिए डिटर्मिनेशन है, तभी उसको भक्ति करने के और भक्ति में आगे बढ़ने के निर्देश प्राप्त होते हैं। तो जब तक ये डिटर्मिनेशन का भाव नहीं रहता है, ये दृढ़ता का भाव नहीं रहता है, तब तक हमें गुरु से आदेश प्राप्त नहीं होते हैं। तो नारद मुनि ने इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए, लेकिन ध्रुव ने कहा कि मैं तो केवल एक ही उपदेश चाहता हूँ कि कैसे मुझे भगवत प्राप्ति हो, कैसे मैं भगवान के साथ फेस टू फेस मिल सकता हूँ। तब नारद मुनि ने उन्होंने कहा कि बेटा ध्रुव, कि जाओ, मधुवन नामक स्थान है जहाँ पे नित्यदा सानिध्यम नित्यदा हरे। मधुवन नामक जो यमुना जी के तट पे, जिसको आज हम मथुरा कहते हैं, तो मधुवन नामक स्थान पे आप जाइए, और वहां पे भगवान हरि का सानिध्य प्राप्त होता है। वहां जाकर के ध्रुव ने
बहुत कठोर तपस्या करी, और कठोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। 6 महीने के अंदर अंदर ध्रुव ने इतनी कठोर तपस्या करी कि भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। तो जब भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए तो ध्रुव ने अब कभी ध्रुव तो कोई स्कूल गए नहीं थे, कभी संस्कृत भी सीखी नहीं थी। भगवान सामने आ गए, भगवान को प्रार्थना कैसे करनी है वो भी उनको पता नहीं था। तो अब जब भगवान सामने आ गए तो भगवान ने देखा कि ध्रुव के हृदय में इच्छा तो है मेरी स्तुति करने के लिए, लेकिन उसको पता नहीं कि स्तुति करनी कैसे है। तब भगवान ने ध्रुव के हृदय की उत्कंठा को देखा कि ये बच्चा मेरी स्तुति करना चाहता है। तो भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के माथे से छुआ दिया, और क्योंकि भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के माथे से छुआ दिया, ध्रुव के हृदय में समग्र वैदिक ज्ञान प्रकाशित हो गया। और ध्रुव ने भगवान के लिए बहुत अधिक नहीं, 12 स्तुति करी है। और ये 12 स्तुति बहुत ही महत्वपूर्ण स्तुति है। ऐसा बताते हैं कि द्वादश आदित्य, 12 सूर्य के समान प्रकाशमान ये स्तुतियां हैं जो हमारे हृदय के अंधकार को दूर कर सकती है। मैं एक स्तुति पढ़ने समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत सुंदर स्तुति है। ध्रुवा उवाच, ये पहली स्तुति है। यो अंतः प्रविश्य मम वाचम इमं प्रसुप्ताम संजीवयति अखिल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्यां च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। तो ये स्तुति में ध्रुव क्या कह रहे हैं कि भगवान, पहले तो मेरी इंद्रियां सोई हुई थी, है ना। मेरी जितनी भी इंद्रियां हैं ये सब सो रही थी। सो रही थी का अर्थ क्या होता है कि इंद्रियों के लिए दो दो प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं। एक उदाहरण दिया था कि इंद्रियां सोई हुई हैं, ये दूसरा उदाहरण दिया था कि इंद्रियां अपवित्र हैं। दोनों एक ही स्थिति है। इंद्रियां सोई हुई है मतलब जो इंद्रियां केवल भौतिक विषयों को ही स्वीकार करती हैं, लेकिन आध्यात्मिक विषय को, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण और भगवान की लीलाओं को नहीं स्वीकार करती हैं, उनको, जिन इंद्रियों से भगवान की सेवा नहीं होती है, जिन इंद्रियों से भगवान के प्रति समर्पण का भाव नहीं जागृत होता है ना, जो आंखें भगवान का दर्शन नहीं करती, जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, जो हाथ भगवान की सेवा नहीं करते, जो पैर भगवान के तीर्थों में भ्रमण नहीं करते हैं, तो ऐसा माना जाता है ये इंद्रियां, सभी इंद्रियां सोई हुई हैं। हाँ, यद्यपि अभी हम जागृत अवस्था में हैं, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक रूप से तो सोए हुए। इसलिए कहा गया इमं प्रसुप्ताम, प्रसुप्ताम, प्रकृष्ट रूपेण सुप्ताम, सोई हुई है इंद्रियां। और दूसरा उदाहरण दिया था कि इंद्रिया अपवित्र है। जैसे किसी कमरे के अंदर बहुत सारे फूल रखे हुए हैं, लेकिन किसी एक कोने में गंदगी है, तो जो मक्खी है वो पूरे कमरे के सारे फूलों को छोड़ देगी, लेकिन उस गंदगी को खोज करके वहां बैठ जाएगी। लेकिन किसी कमरे में, पूरे कमरे में गंदगी है, लेकिन किसी कुछ कोने में फूल पड़ा है, तो मधुमक्खी पूरी गंदगी छोड़ करके उस फूल पे जाके बैठ जाएगी। तो हमारी इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है, या तो मधुमक्खी की तरह हो सकती है, या तो सामान्य मक्खी की तरह हो सकती है। जब हमारी इंद्रियों की वृत्ति सामान्य मक्खियों की तरह होती है, तो हम आध्यात्मिक विषय वस्तु छोड़ करके हम केवल भौतिक विषय वस्तु में रुचि लेते हैं, पॉलिटिक्स में रुचि लेते हैं, घर गृहस्थी की बातों में रुचि लेते हैं, अड़ोस पड़ोस में क्या झगड़ा चल रहा है, किसकी लड़की को कौन भगा के ले गया। इस प्रकार की बातों में हमारा मन चलता है। किसके बीच में झगड़ा, केवल सांसारिक विषयों पे हम चर्चा करते हैं। कोई कार की बातें करेगा, कोई नौकरी की बात करेगा, कोई व्यापार की, केवल इसी प्रकार की बातें होंगी, भगवान के विषय में कोई बातचीत नहीं होगी। तो समझना चाहिए या तो हमारी इंद्रियां सोई हुई हैं, या हमारी इंद्रियां अभी अपवित्र अवस्था में है। अपवित्र अवस्था में मतलब ये भगवान तत्व को कैच ही नहीं कर पा रही है। जैसे लोहा जो है, मैग्नेट जो होता है वो लोहे को कैच कर लेता है ना। ये लोहा मैग्नेट के प्रति आकृष्ट होता है।
तांबा मैग्नेट के प्रति आकर्षित नहीं होता, पीतल मैग्नेट के प्रति आकर्षित नहीं होता, सोना मैग्नेट के प्रति आकर्षित नहीं होता, लोहा ही मैग्नेट के प्रति आकर्षित होता है। प्रहलाद महाराज एक स्तुति में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब हिरण्यकश्यप उनसे पूछ रहे हैं कि भाई तुम क्यों इतना पागल हो भगवान हरि के प्रति, तो बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, जैसे लोहा चुंबक के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है, वैसे ही मेरे चित्त भगवान के प्रति आकर्षित हो रही है, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो जब हमारी इंद्रियां स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति आकर्षित हों, तो समझना चाहिए कि हमारी इंद्रियां अब जाग रही हैं, या हमारी इंद्रियां पवित्र बन रही हैं। तो 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 ध्रुव महाराज कह रहे कि भगवान पहले मेरी इंद्रियां सोई हुई थी, लेकिन ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि आप मेरे इंद्रियों के अंदर प्रवेश करके उनको जगा रहे हैं। अब मेरे हाथ पैर श्रवण इंद्रियां आंखें सब कुछ जाग रहा है। जाग रहा है मतलब वो आपको कैच कर पा रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी कैच कर पा रहा है। तो यहाँ पे भाव क्या है कि जब जब हम भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा, माया शक्ति के द्वारा विमोहित रहते हैं, हम भगवान से विमुख होते हैं, तो हमारी इंद्रियां सोई हुई रहती है, हमारी इंद्रियां अपवित्र रहती हैं और भगवत तत्व को कैच नहीं करती। लेकिन जब हम स्वधामना भगवान के अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेते हैं, भगवान के अंतरंगा शक्ति का जब हम आश्रय लेते हैं, तो क्या होता है, हम हमारी इंद्रियां जागती हैं, हमारी इंद्रियां पवित्र बनती हैं, और हम भगवत विषय में रुचि लेते हैं। स्वधामना शब्द का अर्थ होता है अंतरंगा शक्ति, इंटरनल पोटेंसी। बहिरंगा शक्ति मतलब माया शक्ति, अंतरंगा शक्ति मतलब भगवान की स्वधामना। अंतरंगा शक्ति मतलब जिस शक्ति के माध्यम से जीव भगवान की ओर उन्मुख होता है। तो हमारे गुरु महाराज से किसी ने पूछा कि अंतरंगा शक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है, स्वधामना, इसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो हमारे गुरु महाराज ने उत्तर दिया, स्वधामना शब्द का अर्थ होता है भक्तों की संगति। भक्तों की संगति में क्या होता है, हमारा चित्त परिवर्तित होता है, और स्वाभाविक रूप से हमारी जो इंद्रियां हैं वो भगवत विषय को कैच करने लग जाती हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं वो भौतिक विषय के प्रति आकर्षित ना हो करके भगवत विषय के प्रति आकर्षित होने लगती है। तो स्वधामना या अंतरंगा शक्ति का अर्थ होता है भगवत भक्तों का संग। तो इसी धारा में ध्रुव महाराज एक स्तुति में कह रहे हैं कि हे भगवान, मुझे आप क्या दीजिए, आप मुझे अपने भक्तों का संग सदैव प्रदान करिए। भक्ति मुहु प्रभताम त्वयि में प्रसंगो, भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम, ये नंजसा उल्बणम उरु व्यसनम भवाब्दिम नेष्ये भवत गुणा कथामृत पानमत्ता। बोल रहे हैं भक्ति मुहु प्रभताम, भगवान जिनके हृदय में, ऐसे भक्त जिनके हृदय में सतत रूप से कॉन्स्टेंटली भक्ति का प्रवाह हो रहा है, उनसे मेरी आसक्ति हो जाए, उनसे मेरा अटैचमेंट हो जाए। हाँ, कैसे भक्त, हाँ, महताम महान भक्त, अमल आशयानाम शुद्ध भक्त, इनसे क्या हो जाए, मैं प्रसंगो, उनसे मेरी आसक्ति हो जाए। कैसे भक्त, जिनके हृदय में भक्ति का सतत प्रवाह हो रहा है। जानते हैं इससे क्या फायदा मिलेगा, ये अंजसा उलुबणम उरु व्यसनम भवाब्दिम, भवाब्दिम भव सागर, जो कैसा है, उरु व्यसनम बहुत ही भयंकर है। तो भयंकर भव सागर को मैं अंजसा सरलता से प्राप्त कर जाऊंगा। उल्बणम उरु भव व्यसनम, बहुत, जिस भव सागर को पार करना बहुत कठिन है, आपके भक्तों की संगति में अंजसा सरलता से उसको पार कर जाऊंगा। क्यों, कैसे पार कर जाओगे, ऐसा क्या होता है मेरे भक्तों की संगति में कि तुम तुम भवसागर को सरलता से पार कर जाओगे। निश्चय भवत गुणा कथामृत पानमत्ता, क्योंकि आपके भक्तों
की संगति में आपके गुणों की कथा का अमृत पान सतत रूप से चलता रहता है। आपकी कथा के बल पे मैं सरलता से उस भवसागर को पार कर जाऊंगा। इसलिए भगवान, मेरी आपसे एकमात्र प्रार्थना है कि आपके भक्त जिनके हृदय में सतत रूप से भक्ति का प्रवाह हो रहा है, उनसे मेरी क्या हो जाए, आसक्ति हो जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और इसे हमें कंठस्थ करना चाहिए और भगवान के सामने हर दिन गुनगुनाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, ऐसे शुद्ध भक्त जिनके हृदय में सतत रूप से आपकी भक्ति का प्रवाह हो रहा है, मेरी आसक्ति उनसे हो जाए, क्योंकि उनकी संगति में आपकी कथा रूपी अमृत का पान करता रहूंगा और सरलता से इस भवसागर को पार कर जाऊंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमने 3 श्लोक चर्चा किए, गुणाधिकार मुदम लिप्सित अनुक्रोशम गुणानमान, और ध्रुव महाराज की पहली स्तुति यो अंता प्रविशम वाच इमं प्रसुप्ताम, और ध्रुव महाराज की ये वाली स्तुति भक्ति मोह प्रवताम तो में प्रसंगो। तो ये बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोक हैं। तो कोशिश करिएगा कि इन श्लोकों को कंठस्थ करें। हरे कृष्णा। शिल प्रोपात की जय।